देखने वाली खूबसूरत आंखों और सुनने वाली समात को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल बटनी यमी रेसिपीज़। तो आज हम वाइट मटन कोरमा की रेसिपी लेके आए हैं जो ज़रा मसालेदार में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 सब्ज़ मिर्ची साबुत ली हैं और साथ में मैंने थोड़ी सी कुटी हुई सब्ज़ मिर्च भी यूज़ की है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो हाफ चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। तो इसे मिट्टी की हांडी को 5 मिनट गर्म होने में लगेंगे और 7 से 8 मिनट हम इसे पकाएंगे, यानी टोटल 12 से 15 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। साथ में मैं बता दूं, आपने पहले ही तैयारी कर लेनी है। जिस तरह मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू और थोड़े से 4 मगज़ लिए हैं, ठीक है। और इसमें 2 से 3 घूंट मैं जो है दूध शामिल करूँगी और 1 घूंट बाद में पानी शामिल किया था मैंने और पेस्ट बना के रख लिया था। इसी तरह कुछ खड़े मसाले लिए हैं और जो इसमें काम आएंगे, जो भी आपके घर में हो आप शामिल कर सकते हैं। रेड मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करना, साबुत आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और उसके बाद इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में। और इसके साथ ही जो हमारा मटन है उसको मैंने विनीगर के साथ 5 मिनट के लिए रखा था, फिर वॉश अच्छे से कर लिया था। पहले भी वॉश किया था और विनीगर लगा के फिर अच्छे से वॉश किया था, ताकि ये थोड़ा सा वाइट हो जाए और ये अच्छा भी हो जाता है, इस तरह टेस्टी भी बनता है। और साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के इसे 15 से 20 मिनट रख दिया था। ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। मैं ये बताती चलूँ, आप घी या ऑयल में इसे बनाएंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैं नॉर्मल करूँगी यूज़, क्योंकि मैं ऑयल की इतनी फ़ैन नहीं हूँ। और इसके साथ ये कि थोड़े खड़े मसाले शामिल करके 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है और साथ ही मैंने शामिल कर दिया इसका जो प्याज का और ग्रीन मिर्च का पेस्ट है, ठीक है। और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और ये पानी के जो छींटे ऊपर जा रहे हैं ये आना बंद हो जाए, तो बस फिर इसका मतलब है हमारा ये फ्राई हो गया। इसके साथ इसमें हम जो मैरिनेट किया हुआ 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटा आप कर सकते हैं, तो वो मटन शामिल करेंगे। अब मटन का पानी आपने ड्राई करना है, ठीक है, यानी कि इसका जो पानी है उसको चाहे आप ढक के 10 मिनट ड्राई कर लें, फिर उसको अच्छे से फ्राई करके फिर इसमें हम आगे जो स्टेप है वो शामिल करेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है और इसके साथ जो मैं इसमें शामिल करूंगी वाइट पेपर। जी हाँ, इसमें जो सफ़ेद मिर्च आम मिल जाती है साबुत, आप इसे लेकर उसका पेस्ट बना लें, तो इसका पाउडर बना लें और फिर उसके बाद इसमें शामिल कर दें। तो अभी मैंने इतनी ही शामिल की है, लास्ट में मैं शामिल करूंगी। इसमें रेड मिर्च नहीं जाएगी, साबुत आप यूज़ कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, थोड़ा स्पाइस के लिए, या ग्रीन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वाइट पेपर ही ज़्यादा जाएगी। अभी मैंने इसमें बिल्कुल प्लेन जो है वो दही शामिल किया और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। अच्छा, दही डाल के आपने इसे 5 से 10 मिनट तक ढकना जरूर है, मतलब बीच में ढक ढक के पकाना है और दही में इसे फ्राई अच्छी तरह करना है और पानी साथ शामिल नहीं करना। अगर आप मेरी तरह बना रहे हैं, क्योंकि मैंने छोटी छोटी बोटियां रखी हैं, प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सेम तरीका, लेकिन आपने दही बाद में शामिल करना है और 50% इसको पहले गला लेना है। तो प्रेशर कुकर में तो 10 मिनट लगेंगे, वो गल जाएगा और कुछ आपने उसके खड़ा रखना है ताकि दही में पका सके। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी शामिल करके इसे ढक के पकाया था तकरीबन आधा से पौना घंटा, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और तकरीबन 80 to 90% जो मेरा गल गया था और जो 10% है वो मैं इस पेस्ट में गिलाऊंगी। और ये जो पेस्ट है ये वही है जो हमने शुरू में बादाम और काजू का बनाया था। आप सिर्फ काजू का भी बना सकते हैं, क्योंकि काजू इसमें ज़रूरी होते हैं, या आप काजू बादाम ले सकते हैं। मैंने 4 मगज़ भी लिए थे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपके पास है उसमें आप बना लें। तो मैंने इसको इस पेस्ट में तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे, ताकि नीचे ना लगे और बीच में चम्मच चलाते रहना। तो इसमें हमारा जो गोश्त है वो गल भी जाएगा अच्छी तरह और बहुत जो स्पाइसी सा बन जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें और जो भी आपके पास हो घर में, और ग्रीन मिर्चें, और अगर नहीं है रेड मिर्चें तो आप सिर्फ ग्रीन मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। असल में ये जो सब्ज़ और लाल मिर्चें, इससे खूबसूरती भी आती है और स्पाइस भी थोड़ी सी हो जाती है। तो सिर्फ मैंने 1 से 2 मिनट ढक के इसे कुक किया है ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके साथ फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच जो है काली मिर्च और थोड़ा सी वाइट मिर्च, क्योंकि मैं चेक कर चुकी हूँ थोड़ा सा स्पाइस जितनी मुझे चाहिए आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जो काली मिर्च है वो मोटी कुटी कुटी बिल्कुल फ्रेश लेनी है, ताकि उसकी खुशबू भी आए और वो कलर ख़राब ना करे, बिल्कुल पाउडर नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा जो है वो थिन रखना चाहते हैं, थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो आप पहले ही जो लेवल था उसी पे क्रीम शामिल करके उसको उतार सकते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा मसालेदार रखना था, तो मैंने इसे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा भून लिया था मज़ीद और उसके बाद क्रीम शामिल की थी। और क्रीम शामिल करते हुए यही आपने करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम हो या ऑफ
ऑफ हो जाए आपकी फ्लेम। तो यहाँ बिल्कुल मैंने लो फ्लेम की है क्योंकि ये ऑलरेडी इतना गर्म है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, थोड़ी सी मैंने वाइट पेपर मज़ीद शामिल किया और उसके बाद मैंने इसे ढक दिया था 2 से 3 मिनट। और इसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ी सी शामिल की थी, ये आप कसूरी मेथी ज़रूर शामिल करें अगर आपके पास हो। मेरे पास था थोड़ा सा जो धनिया खुश्क और साथ में था पुदीना, तो मैंने उन्हें दोनों को मिक्स करके शामिल कर दिया क्योंकि मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी। इसमें कसूरी मेथी ही जाती है और खुशबू बड़ी अच्छी आती है, मुझे तो पुदीने की खुशबू भी बहुत पसंद है। तो 1 से 2 मिनट ढका और उसके बाद मैंने उतार के ये मसालेदार सा वाइट मटन कोरमा हमारा तैयार हो गया। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका यही कलर होता है, चाहे आप इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखें या थोड़ा इस तरह मेरी तरह जैसे मैंने रखा है गाढ़ा रखें। तो इसका जो ऑयल का कलर होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है, तो वो इसी तरह होता है अंगूर टाइप का ना। तो ये हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हो गया। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम इसे थोड़ा सा खूबसूरती से सजा लेते हैं। अब इसे मैंने थोड़ा सा अदरक और सब्ज़ मिर्चों से गार्निश कर दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी और कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करें, पाकिस्तान इंडिया की किस सिटी से और किस कंट्री से? मुझे रखिए दुआ में याद, अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय टाटा।